इस बार मुझसे आग्रह किया गया कि रामचरितमानस में मानस रोगों की जो चर्चा की गई है उसकी व्याख्या की जाए। वो प्रसंग यूं बड़ा जटिल भी है, दुरूह भी है, किंतु जब आग्रह था तो उसे मैंने स्वीकार किया। और सच बात, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, यह प्रसंग तो रामकृष्ण मिशन के रायपुर आश्रम में 6-7 वर्षों तक निरंतर प्रत्येक 10 दिन के सत्र के रूप में चलता रहा और फिर भी उसे संक्षेप में ही समाप्त करना पड़ा। तो अब यही मान के संतोष करना होगा कि वो तो व्यास पद्धति थी और यहाँ समास पद्धति से आपके सामने चर्चा की गई। और इसके साथ साथ श्री रमेश जी टंडन स्नेही श्रद्धालु तो हैं और बड़े चतुर व्यापारी भी हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया, क्योंकि व्यापारी को घाटे में रहना तो पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने स्मरण दिला दिया इस बार जो 2 दिन कम किया गया है वो अगले वर्ष पूरा किया जाए। तो वो एक अच्छी वृत्ति है। इस घाटे की चिंता करना ये तो बड़ा ही उपयुक्त है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं चेष्टा यही करूंगा कि अगले वर्ष ये घाटा न हो और आप लोगों के समक्ष रामकथा की विस्तार से चर्चा की जा सके। ये जो प्रसंग है इसका केंद्र है दुख, और दुख की समस्या किसी देश की समस्या नहीं है, किसी जाति की समस्या नहीं है, किसी वर्ग विशेष की समस्या नहीं है। यह दुख की समस्या तो संसार के समग्र प्राणियों की समस्या है। अन्य विषयों में मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, पर प्रत्येक व्यक्ति दुख से मुक्ति पाना चाहता है और उसी के लिए विविध रूपों में प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। किसी भी वर्ग और क्षेत्र का व्यक्ति क्यों न हो, तो प्रत्येक की चेष्टा यही तो है कि दुख कैसे मिटे, चाहे वो राजनीति के माध्यम से, चाहे समाज सेवा के माध्यम से, चाहे अध्यात्म के माध्यम से, पर इसे कोई नहीं नकार सकता कि दुख का विनाश होना चाहिए। राज्य में मेरा कोई शत्रु नहीं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा कोई आलोचक नहीं, पर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमार हरि मित्र उदासी सबही राम प्रिय, सबही राम प्रिय जही विधि मोही प्रभु आशीष जनु तरु धरि सोई। और जो मेरे विरोधी हैं और जो मेरी आलोचना करने वाले हैं, तो वो शत्रु भी राम से प्रेम करते हैं, तो क्यों ना उन्हीं को सिंहासन पर बैठा दिया जाए और एक ऐसे राजा का राज्य हो जिसका कोई विरोधी ही न। और वशिष्ठ ने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकृति दे दिया, घोषणा कर दी गई, राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी और अयोध्या वासियों के आनंद की कोई सीमा नहीं। बस प्रत्येक व्यक्ति यही मना रहा है कि वो बस कब प्रातः काल होगा और श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, किंतु वैसा नहीं हो पाया। और यदि नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हुआ? अब अगर साधारण दृष्टि से देखें तो इतना ही जाता है कि कैकेयी जी को महाराज श्री दशरथ ने 2 वरदान देने के लिए कहा और मंत्रा ने कैकेयी जी को ऐसा भरमाया, उनके मस्तिष्क को ऐसा बदल दिया कि वो उन्होंने ये वरदान मांगा कि राज्य तो भरत को दिया जाना चाहिए और राम को 14 वर्ष के लिए वन दे देना चाहिए। तो घटना तो केवल इतनी ही है, किंतु सबसे महत्व का तथ्य ये है कि भगवान श्री राम ने का इतना अधिक 2 व्यक्तियों के मत को महत्व दिया कि वो सचमुच राज्य
का परित्याग करके चले गए। वे चाहते तो सारी प्रजा उनके पक्ष में थी। लक्ष्मण जी ने तो घोषणा कर दी थी कि आप सिंहासन पर बैठे, मैं देखूंगा कि कौन दुस्साहस करता है। और सच बात तो यह है कि महाराज दशरथ भी मन से यही चाहते थे। वो तो ईश्वर से मना रहे थे, जैसी मांग किसी पिता ने भगवान शंकर से नहीं की होगी, वैसी मांग महाराज श्री दशरथ ने शंकर जी से किया। उन्होंने शंकर जी से यही कहा कि आपकी मैंने जो पूजा की है उसके बदले में एक ही वरदान दीजिए कि मेरी आज्ञा को राम नकार दया स्वीकार कर दे। बड़ी विलक्षण सी बात है। पिता चाहता है पुत्र आज्ञाकारी हो, पर दशरथ प्रार्थना करते हैं आशुतोष तुम औढ़ रानी, आरती हरहु दीन जन जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव। और उन्होंने कहा कि आप राम को ऐसी बुद्धि दे दीजिए, ऐसी बोले बचन मोर तनी रानी घर परिहरशील सने। राम अपने शील को छोड़ करके, अपने स्वभाव को छोड़ करके रह जाए। और उसका अर्थ हुआ कि जिसके द्वारा वो आज्ञा दी गई वो व्यक्ति भी चाहता है कि उसका पालन न किया जाए। तो ऐसी स्थिति में राम के सिंहासन में बैठने में क्या कठिनाई थी। और ये बड़े महत्व का सूत्र है। श्री राम के लिए कहा जाता है कि लोक मत का इतना सम्मान करने वाला कोई संसार में व्यक्ति हुआ ही नहीं। श्री राम के लिए तो बार बार एक वाक्य कहा गया कि अन्य लोग तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, पर श्री राम किसकी पूजा करते हैं? और ये वाक्य लिखा गया लोकाराधना तत्पर। वो तो लोक की आराधना करते हैं, लोक की पूजा करते हैं। और जैसे भक्त भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उस तरह से भगवान राम जो है वो लोक मत को सम्मान देते हैं। किंतु बड़ी अद्भुत बात, लोक मत को सम्मान देने वाले श्री राम ने दो व्यक्तियों के मत को इतना महत्व दे दिया और करोड़ों व्यक्तियों के मत की उपेक्षा कर दिया। क्यों ऐसा किया प्रभु? इसका अर्थ ये हुआ कि लोक मत के सम्मान का यह अर्थ नहीं हुआ कि केवल आप लोक मत जो कहता जाए वो करते जाए। एक बड़े महत्व का तथ्य है, क्योंकि लोक मत जो होता है वो कभी कभी सही भी होता है और कभी कभी वो ऐसी बात भी चाहता है जो स्वयं उसको ज्ञात नहीं होता जो कहां तक उचित है। तो दो कार्य है कि लोक मत को सम्मान दिया जाए और लोक मत को शिक्षित किया जाए, लोक मत को परिवर्तित किया जाए, समझाने की चेष्टा की जाए। और भगवान राम के चरित्र में दोनों पक्ष। और भगवान श्री राम लोक मत को बड़ा महत्व देते हैं, पर इतना होते हुए भी भगवान श्री राम ने एक दृष्टि दी। और वो दृष्टि क्या है? अब वो विरोध में कहें तो तथ्य तो यही है कि भाई आज तो जनतंत्र है, चुनाव होते हैं और चुनाव में अगर कोई व्यक्ति एक मत से भी जीत जाए तो जीता हुआ माना जाएगा। तो इस पद्धति से अगर श्री राम चुनाव लड़ते तो कैकेयी मंथरा की तो जमानत जब्त थी, दो ही तो मत थे और सारी अयोध्या उनके पक्ष में थी। तो श्री राम की दृष्टि थी, उन्होंने कहा ना, दो व्यक्ति यदि नहीं चाहते हैं तो मैं सिंहासन पर नहीं बैठूं। और उसका सूत्र क्या है? क्यों नहीं चाहते? इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए लखनऊ नगर में सभी व्यक्ति स्वस्थ दिखाई दें और कोई ऐसा संक्रामक रोग एक दो व्यक्ति को हो जाए, ऐसा लगेगा कि लाखों व्यक्ति स्वस्थ हैं, दो व्यक्तियों को ये रोग हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति ये मान करके उपेक्षा करे, दो तो अस्वस्थ है, लाखों तो स्वस्थ है, तो बुद्धिमान तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ध्यान देगा कि हाँ, जो रोग अभी एक या दो व्यक्तियों को हुआ है और वो अगर संक्रामक होगा तो इतना भयानक रूप धारण कर लेगा कि सारे नगर के लोग उसकी चपेट में आ जाएंगे। इसलिए सबसे अधिक ध्यान जो है उन दो तीन व्यक्तियों पर भी केंद्रित किया जाना चाहिए जिनको रोग हो चुके। और भगवान राम ये समझ गए कि अगर दो व्यक्ति चाहते हैं कि मैं सिंहासन पर न बैठूं तो क्यों नहीं चाहते? क्यों आशंका है मेरे प्रति
मन में उनके मन में मुझे लेकर के क्या आशंका है। और तब उसका सूत्र वही है कि वस्तुतः ये दो रोगी अयोध्या में हो गए। पहले तो रोगी एक ही था और वो रोगी जब दूसरे के पास बैठा तो थोड़ी देर में उसको भी रोगी बना दिया। और ये बात ध्यान रखिएगा कि शरीर के रोग में तो कुछ रोग छूट के होते और कुछ रोग छूट के नहीं होते, और मन का रोग जो है वो तो बिल्कुल ही छूट का रोग है। ये कोई मन का रोग ऐसा नहीं है जो छूट का रोग। मन के रोगी के साथ थोड़ी देर आप बात कीजिए, बैठिए, वो आपको रोगी बनाए बिना नहीं रहेगा। बच जाए तो आपका बड़ा सौभाग्य। अब वो रोग क्या है, सूत्र क्या है, श्री राम ने इतना महत्व क्यों दिया? भगवान राम तो लोक कल्याण ही चाहते थे, और उस लोक कल्याण के लिए उनको ये प्रश्न था, और उसका मूल सूत्र क्या है? मंत्र मानो एक मन का रोग, और वो मन का जो रोग है वो किस रूप में सामने आया? अभी आपके सामने मन के रोगों की चर्चा की गई, गिनाया गया, और उसमें ये बताया गया, रोगों का नाम गिनाया गया, और उसमें ये कहा गया कि अगर दूसरे के सुख को देख करके आपके हृदय में जलन होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको राजक्षमा मन का हो गया, टीबी हो गई, तपेदिक हो गया। अब ये रोग तो इतना व्यापक है कि कितने लोग इससे बचे होंगे, अब तो सोचने की बात है। तो वो गोस्वामी जी ने कहा, पर सुख देख जलन सो इच्छा, दूसरे के सुख को देख करके यदि जलन हो तो ये राजक्षमा है। और ये रोग मंत्रा को था। मंत्रा जाती है नगर में, चारों ओर देखती है सजावट हो रही है, क्या हो रहा है भाई, क्या होने वाला है? और पता ये चला कि कल राम वो सिंहासन पर बैठाया जाए, बस राजक्षमा का लक्षण प्रकट हो गया। और आप ये जानते हैं कि राजक्षमा का पहला प्रकोप जो है वो हृदय पर ही होता है, और कभी कभी तो उसका पूर्ण लक्षण जो है वो बहुत भयानक, जब राजक्षमा हो जाती है तो मुंह से रक्त भी गिरने लगता। तो जब भरत शत्रुघ्न आ गए थे तो मंत्रा के मुंह से तो ये रक्त का प्रवाह हुआ, वो रोग जो है वो पूरे अपनी चरम स्थिति में पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा। पूछ दिया, अब मंथरा को अगर ये सूचना दी गई होती कि राम के राजा होने पर तुम्हें सेवकाई से नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और उसके मन में क्षोभ होता, तो बात समझ में आने की कोई समस्या नहीं, पर केवल राम राजा होने वाले, इसको देख करके उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ, हृदय जलने लगा। और तुलसीदास जी की रचना तो हर दृष्टि से अद्भुत है। महामहिम ने धर्म ग्रंथ पर, वो धर्म ग्रंथ के साथ साथ यूं करना चाहिए कि जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है कि जो उसमें विद्यमान हो, और उसमें ये जो अभी आपके सामने चौपाइयां पड़ी गई हैं उसमें एक अनोखी बात कही है। वो चौपाई अभी भी आपके सामने पड़ी है जिसमें वो भूषण जी कहते हैं, दूसरे के सुख को देख करके जलन हो तो ये छई है, राजक्षमा, ये आदि चौपाई है। और आदि चौपाई में है कुष्ठ दुष्टता मन कुटिल, अगर मन में दुष्टता और कुटिलता हो तो ये घोड़ है। आश्चर्य होता है, ये क्षय और घोड़ का क्या लेना देना? ऐसा तो नहीं होता कि जिसको क्षय हो जाए उसको घोड़ हो जाए, जिसको घोड़ हो उसको क्षय हो। पर एक ही चौपाई में क्षय और घोड़ का जब वर्णन किया गया तो इसका अर्थ ये है कि शरीर में चाहे ये दोनों रोग अलग अलग दिखाई देते हो, पर मन में तो दोनों रोग बहुला साथ ही है। न आ जावे तो बड़ा सौभाग्य। इसका अभिप्राय है कि दूसरे की उन्नति देख करके यदि बुरा लग जाए, और बुरा लगने के बाद व्यक्ति चुप मार के बैठ जाए कि चलो भाई बुरा है, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन चुप हो गया, तो केवल राजक्षमा है। लेकिन उसके बाद दुष्टता और कुटिलता क्या है? अगर व्यक्ति ये सोचने लगे कि सामने वाले की उन्नति को हम कैसे रोकें, कैसे नीचा दिखावें, कैसे योजना को नष्ट कर दें, तो समझ लेना चाहिए कि उसको घोड़ हो गया। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिल, और
बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब भी दूसरे की उन्नति और सुख देखते हैं, ऐसे भी व्यक्ति मिल जाते हैं कि जो बेचारे आनंदित नहीं होते। वह संस्मरण मुझे भूलता नहीं। ईंट भट्टे के व्यवसायी मिर्जापुर में थे। वर्ष में बड़ा लाभ हुआ और लाभ होने के बाद संजोग से वो मेरे पास मिलने आए, पर बहुत प्रसन्न नहीं दिखे। तो मैंने कहा कि आपको तो इस वर्ष व्यापार में अच्छा लाभ हुआ है, पर आप इतने प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लाभ तो निश्चित हुआ है, पर पिछले वर्ष पानी बरस गया था, कच्ची ईंट बह गई थी। अगर पिछले वर्ष भी इतना लाभ हुआ होता तो कितना अच्छा था। तो मैंने कहा पिछला वर्ष तो बीत गया, इस वर्ष तो हुआ। बोले क्या पता अगले वर्ष होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा भाई अगले वर्ष की बात छोड़िए, पिछले की अब आप वर्तमान में जो आनंद है उसको तो ले लीजिए। वर्तमान में क्या आनंद ले लें? मेरे दूसरे व्यवसायी को तो मुझसे दूना लाभ हो गया। हमने कहा अब आपका दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि पहले क्यों नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं होगा, और अभी दूसरे को हमसे अधिक लाभ क्यों हो गया, दूसरे को सुख क्यों मिल गया। और वो बेचारे कितने तक रह गए। उसके बाद कोई ऐसी योजना उन्होंने नहीं बनाई। तो यही मान लिया गया कि चलो सत्संग का इतना असर तो था ही कि दुष्टता और कुटिलता की वृत्ति न करके बेचारे मन मार के रह गए। पर मंत्रा को तो फोड़ ही नहीं, मंत्रा को तो राजक्ष में नहीं फोड़ भी हो। क्यों? बस सोचने लगी मेरे रहते हुए ये बन जाए। नहीं नहीं, बस इतना ऐसी षड्यंत्र कारिणी बुद्धि है। रामायण में मंत्रा की जैसी पहली बुद्धि थी, कहते तुलसीदास जी ने उसको पहली बुद्धि वाला न लिख करके मंदमती ही कहा। नाम मंत्रा मंदमती। उसका अभिप्राय है कि अगर कोई व्यक्ति पहली वस्तु से अपना ही सर्वनाश कर ले तो पहलेपन का ख्याल आए। और उसने योजना बनाई, जब कैसे मैं इस योजना को विफल बनाऊं, राम सिंहासन पर न बैठने पाऊं। और इस तरह से दो लोगों को लेकर के यह मंत्रा कैकेयी जी के पास जाती है। साधारणतः कैकेयी जी में रोग नहीं है, ये लगता है, पर ये सूत्र मत भूलिए कि रामायण में कहा गया कि नहीं नहीं, रोग तो सब में होता है। और कैकेयी जी में एक ऐसा रोग था कि जिस रोग का पता मंथरा को था, भगवान राम को भी पता था। और वो रोग क्या है? कई लोग तो कैकेयी की बड़ी महिमा गाते हैं, गदगद हो जाते हैं कि वाह वाह, कैकेयी न होती तो रावण कैसे मरता। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। आप ये कह करके किसी का समर्थन करें कि अगर वो न होता तो ये कैसे होता, ऐसी क्या बात है? कैकेयी की भूमिका वो तो निंदनीय भूमिका है। कैकेयी उसमें निमित्त बन गई, एक बात और है। और कई लोग तो ये बात समझ लेते हैं कि श्री राम कैकेयी जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इसलिए दोहरा देंगे कि रामायण में तो श्री राम ने कैकेयी जी की प्रशंसा किया, इसलिए कैकेयी जी बड़ी महान। और श्री राम के प्रमाण पत्र को इतना महत्व देना नहीं चाहिए। याद रखिए, अगर बुरे व्यक्ति को कोई अच्छा व्यक्ति अपने शील स्वभाव के कारण अच्छा प्रमाण पत्र दे दे, तो उसके वो शील स्वभाव का परिचायक है, सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई का परिचायक नहीं। ये भूल कभी मत कीजिए। अब कोई किसी से दुर्व्यवहार करे और जिसने दुर्व्यवहार किया है उसको लोग बुरा कहने लगे, और जिससे किया गया है वो कहने लगे नहीं नहीं ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और आप फिर पीटने लगे कि जब यही स्वयं कह रहे अच्छा है तो अच्छा ही होगा। ये भगवान राम कैकेयी जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके शील के, उनके स्वभाव के, उनके प्रेम के अनुकूल है। और कैकेयी जी का ये निश्चित है कि भगवान राम कैकेयी जी का बहुत अधिक ध्यान रखते थे, सबसे अधिक महत्व देते थे। और क्यों महत्व देते थे? वो कैकेयी जी के रोग को जानते थे इसलिए महत्व देते थे। और वो महत्व क्या था? तुलसीदास जी ने इतनी बढ़िया उपमा दिया कि अगर उसको लोग पढ़ लें तो समझ लें कि श्री राम कैकेयी के प्रति जो इतना महत्व देते हैं उसके पीछे कारण क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामायण में कुमातु को जिस माँ ने उनको वन भेज दिया, राज्य छीन लिया, कष्ट दिया, उस कुमातु को कुमातु को मन जोगवत क्यों निज तन मरम उठाऊं।
आपके शरीर में फोड़ा हो जाए तो सबसे अधिक ध्यान आपको फोड़े पे ही रखना पड़ता है। जरा फूल जाए फोड़ा तो सारे शरीर को छूने में डर नहीं लगेगा, और फोड़ा जहां है वहां को लगेगा, जरा से छुएगा तो कितनी पीड़ा होगी। कैकेयी के रूप में कैकेयी के मन में एक फोड़ा था, और वो फोड़ा कौन सा था? अहंकार का फोड़ा। ये अहंकारी लोग जितने जल्दी बुरा मानते हैं, एक कसौटी है, अगर आप जरा सी व्यवहार में जरा में बात में तिलमिला जाते हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि फोड़ा हुआ है, और वो फोड़ा अहंकार का होगा। बस ऐसा कैसे हो गया, जरा से छू गया, ऐसे कह दिया। एक बार मुझे स्मरण आता है, एक थे मेरे पास व्यक्ति, एक दिन कोई व्यक्ति आए और वो किसी और मनोकुंभ में रहे हो, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उससे वो कहने लगे कि देखिए ऐसे व्यक्ति ने आपको प्रणाम नहीं किया। मैंने कहा कि कोई आवश्यक है क्या? नहीं, अन्यत्र ध्यान रहा होगा। संयोग ऐसा कि दूसरे दिन वो आए तो उन्होंने प्रणाम भी कर लिया, और तब उस व्यक्ति ने कहा कि प्रणाम तो किया पर पैर को नहीं छुआ, घुटने को छुआ। लीजिए, यही है दुख का विस्तार। इसका अर्थ ये हुआ कि आप हर वस्तु में इतने संवेदनशील बन जाए कि अच्छा अगर प्रणाम नहीं किया तो बहुत अपमान हो गया मेरा, और प्रणाम करने में भी अगर घुटने को छू के किया तो कम सम्मान हुआ, और पैर के तलवे को छू दिया तो अधिक सम्मान हुआ। यही सब अभिमान के फोड़े का लक्षण है। अभिमानी व्यक्ति बड़ी शीघ्रता से बुरा मान जाता है, और उसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। तीनों माताओं के स्वभाव में एक अंतर है। ये कहा गया कि कैकेयी कौशल्या जी जो है वो विचारमयी, और सुमित्रा जी भावनामयी, और कैकेयी जी क्रियामयी। तो ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी। और कितना मनोवैज्ञानिक सोच रहे, अगर सचमुच ज्ञानी होगा तो अभिमानी नहीं होगा। ज्ञान मान चाहे एक नहीं, अगर भक्त होगा तो अभिमान तो हो ही नहीं सकता। और क्रियापरायण व्यक्ति जो होता है वो तो अभिमान युक्त होता ही, क्योंकि अभिमान से उसको क्रिया करने की प्रेरणा मिलती है।